आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मौजूद कूड़े के पहाड़ को लेकर बीजेपी के विरुद्ध मोर्चा खोला, तो दूसरी ओर बीजेपी छठ घाटों पर गंदगी को लेकर दिल्ली सरकार और केजरीवाल को घेर रही है। दिल्ली में आज कूड़े को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जबरदस्त संग्राम देखने को मिला। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर केजरीवाल का विरोध करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच गए। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच नारेबाजी हुई। इस कारण बड़ी संख्या में लोग NH-20 बोर्ड पर जाम में फंसे रहे। गाजीपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच केजरीवाल ने कहा कि वो जादूगर हैं, सबका दिल जीतना जानते हैं, एक दिन बीजेपी वाले भी आप में शामिल हो जाएंगे। एक दिन जरूर आएगा जब ये सारे बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। एक दिन जरूर आएगा जब संबित पात्रा भी कहेगा भाई बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है। जादूगरों में जादूगर, दिल जीतना जानता हूं, लोगों के काम करेंगे, लोगों के सुख दुख में काम आएंगे, लोगों का दिल जीतेंगे। इनकी तरह काले झंडे लेके हम खड़े नहीं होंगे। हमें काले झंडे लेके खड़े होने की जरूरत नहीं है। हम पुण्य कमाते हैं, हम लोगों का दिल जीतते हैं। एक तरफ दिल्ली में कूड़े पर राजनीति है, तो दूसरी ओर छठ घाटों पर फैली गंदगी को लेकर भी राजनीतिक कोहराम। बीजेपी ने दिल्ली सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। बीजेपी के नेताओं ने छठ घाटों का निरीक्षण किया, गंदगी का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा। कल दिल्ली के उपराज्यपाल ने तय घाटों पर ही छठ मनाने की आज्ञा दी है, जबकि अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि दिल्ली के लोग किसी भी घाट पर कहीं भी यमुना किनारे वो चाहें तो छठ मना सकते हैं। ये जो झाग जमुना जी में है, अब ये झाग देखिए, ये झाग जमुना जी में, इसको अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि हमने तो जमुना जी को साफ कर दिया है, कोई झाग नहीं है। ये बहन आई होगी, यहाँ डुबकी लगाई होगी, पूजा करने आई होगी, ये लोग भी आए होंगे। तो ये झाग जहरीला हम यही दिखाने आए थे कि भाई केजरीवाल जी आपके दावे सिर्फ दावे हैं, जमीन पे कुछ नहीं। अब उनको जैसे पता चला कि ये झाग कैमरे में आएंगे, उन्होंने आज सवेरे सवेरे देखिए इतना केमिकल डाल दिया है, और इसमें केमिकल पड़े हुए भी हैं। तो ये केमिकल डालने क्या क्या एनजीटी परमिशन देता है? यमुना जी में केमिकल डाल करके आप कितना बड़ा जहर परोस रहे हैं, क्या ये एक्सेप्ट है? छठ है आस्था का महापर्व, यानी आप जब डुबकी लगाते हैं तो आपके साथ सिर्फ धर्म कर्म नहीं बल्कि आस्था, और आस्था किससे जुड़ी हुई? नदी से जुड़ी हुई। लेकिन इस यमुना में आप आस्था की डुबकी किस तरीके से लगाएंगे वो आप समझ लीजिए। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से झाग वाला पानी, जो ये कालिंदी कुंड छठ घाट है, वहां पर पूरी तरह यमुना में एक लेयर बना रहा है। और ये कोई इस साल की घटना नहीं है, या इस साल कोई ये नयापन नहीं है, बल्कि साल दर साल इसी तरीके से प्रदूषित यमुना में लोग छठ मनाने को मजबूर हैं। अब ये झाग रहेगा तो सरकार की किरकिरी होगी, सरकार परेशान होगी। ये तस्वीरें हम दिखाएंगे, आप देखेंगे तो परेशानी होगी। तो क्या किया गया है? सरकार ने किया है, ये टंकियां लगाई हैं। अब इन टंकियों में आमतौर पर आपके घरों में पानी आता होगा, लेकिन यहाँ पर पानी के लिए ये टंकियां नहीं लगाई गई। आपको हम दिखाते हैं कि ये जो चौंकाने वाला पहलू है वो क्या है, आखिरकार ये किस चीज की टंकी है। हम आपको दिखाएं कि ये केमिकल इसमें भरा जाएगा, ये जो डब्बों में भरा हुआ केमिकल है ना, और हम दिखाएंगे कि ये क्या है। सिलिकॉन डिफोमर, आप नाम पढ़िए, ये सिलिकॉन डिफोमर है। अगर हमने इसका पता करने की कोशिश की कि सिलिकॉन डिफोमर आखिर होता क्या है, सिलिकॉन डिफोमर अपने आप में एक तरीके से प्रदूषण आप दोबारा भेज रहे हैं यमुना नदी में। यानी फोम को हटाने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो दोबारा ये जो झाग वाली यमुना नदी है उससे फोम तो हटा देगा, लेकिन उसमें एक अलग किस्म का प्रदूषण, एक अलग किस्म का जहरीला पदार्थ छोड़ देगा। और उस सिलिकॉन डिफॉर्मर से क्या कुछ हो सकता है? आपकी आंखों में परेशानी बढ़ सकती है, आपकी स्किन यानी जो त्वचा है उसमें दिक्कत आ सकती है, यहां तक कि आपको वोमिटिंग, डायरिया, इस तरीके की जो परेशानियां हैं वो भी हो सकती हैं। तो जो सरकार दावा करती है कि हमने यमुना साफ कर दी, यमुना में डुबकी लगा लेंगे,
काम कर रही है।